दोस्तों इंडिया में हर खिलाड़ी का आइडल कोई इंडिया का ही कोई बड़ा खिलाड़ी होता है। हर कोई लगभग यही कहता है कि मैंने सचिन, धोनी, युवराज जैसे बड़े खिलाड़ी को देखकर ही मैच खेलना शुरू किया है। लेकिन इंडिया का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने धोनी को अपना हीरो माना, मगर मैच उसने एक विदेशी खिलाड़ी को ही देखकर शुरू किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के बचपन से लेकर टीम इंडिया तक के सफ़र की। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए शुरू करते हैं। तो ऋतुराज का जन्म 31 जनवरी 1997 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनको बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। इनके पिता डीआरडीओ में एक नौकरी करते थे और इनकी माँ एक टीचर थी। ऋतुराज घर पर ही क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। कभी कभार वे अपने पिता के साथ पार्क में जाकर क्रिकेट खेलने चले जाते थे। धीरे धीरे उनका लगाव क्रिकेट की ओर बढ़ने लगा, तो उन्होंने 13 साल की उम्र में दिलीप वेंग सरकार क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ उन्होंने 14-15 साल तक की उम्र तक स्ट्रगल करते रहे। किसी बड़े लीग में वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाते थे। उनका क्रिकेट के प्रति ये स्ट्रगल धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन फिर समय आता है 2014-15 का, जहां उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और केवल 11 ही पारियों में उन्होंने 826 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक दोहरा शतक, एक अर्धशतक और 3 शतक लगाए। उनका ऐसा लाजवाब प्रदर्शन देखकर उनका सिलेक्शन महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी में हो गया। ऋतुराज धोनी के बहुत बड़े फैन थे और जिस पल का उनका इंतजार था वो पल अब आ गया था, क्योंकि झारखंड टीम के मेंटर धोनी थे और झारखंड के खिलाफ महाराष्ट्र का पहला मैच था। यहाँ पर ऋतुराज के पास एक बहुत बड़ा मौका था धोनी को इम्प्रेस करने के लिए, मगर टूर्नामेंट की पहली ही मैच में एक बाउंसर गेंद के चलते उनकी फिंगर इंजर्ड हो गई और वे जल्द ही आउट होकर चले गए। उस चोट की वजह से वे पूरे सीजन गेम से बाहर रहे। जब वे अपनी चोट से बाहर निकले तो चीज़ें बदल चुकी थी। वे अपनी जगह खो चुके थे और मिडल ऑर्डर में सभी खिलाड़ी फॉर्म में थे। केवल टीम में ओपनर की ही हालत अच्छी नहीं थी। उन्हें टीम में केवल ओपनर के ही तौर पर खिलाया जा सकता था और उन्होंने ओपनिंग ही चुनी। उन्होंने उस सीजन 7 इनिंग में 444 रन बनाए। वे अपनी टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। वे टीम के एक ओपनर की जगह पर फिट हो गए। धीरे धीरे वे अपने गेम की ओर सुर्खियों में बढ़ने लगे। फिर समय आता है 2019 का, जहां आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 20 लाख में खरीदा। लेकिन इस साल उन्हें एक भी आईपीएल मैच नहीं खिलाया गया, उन्हें केवल बेंच पर ही बैठाया गया। फिर समय आता है 2020 का, जहां उन्होंने आईपीएल में खेलने का मौका मिला, जहां पर वे अपनी पहली ही मैच में राजस्थान के खिलाफ 0 पर आउट हो गए। मगर उसके बाद ऋतुराज ने बहुत ही शानदार कमबैक किया और उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। फिर 2021 में वाटसन के संन्यास के बाद ऋतुराज ने फैफ के साथ ओपनिंग करना शुरू कर दिया और इसी साल उन्होंने राजस्थान के खिलाफ अपना पहला शतक भी लगाया और इसी साल वे ऑरेंज कैप विनर भी बन गए और विजय हजारी ट्रॉफी में उन्हें कप्तान भी बना दिया गया और विजय हजारी ट्रॉफी में उन्होंने 600 रन बनाए। अब ऋतुराज का नाम पूरे देश में चलने लगा था। आईपीएल 2020 में सीएसके ने उन्हें 6 करोड़ में रिटेन किया, मगर इस साल पूरे आईपीएल सीजन में वे मात्र 368 रन ही बना पाए। लेकिन 2023 में ऋतुराज का बल्ला एक बार फिर गरजा, जहां उन्होंने सीएसके को 5वीं बार चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऋतुराज गायकवाड़ अब आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते, मगर टीम इंडिया में उनका नाम अभी तक नहीं आया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका नाम आया, जहां उन्होंने टी20 सीरीज में अपना शतक लगाया। हालांकि उस मैच में मैक्सवेल के शतक के चलते ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गई थी, मगर ऋतुराज ने उस प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मैं भी टीम इंडिया में खेलने का हकदार हूं। दोस्तों, ये थी टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ की जर्नी। अब क्या आगे आने वाले समय में ऋतुराज को मौका मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।